उठाओ फोन और बना दो अपनी बेस्ट टीम अपने स्किल पे @skill fantasy, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। लेकिन हम सब तो मोदी जी के और योगी जी के सिपाही हैं। हमारा निशान कमल का फूल है। हम किसी जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे लिए कोई भी उम्मीदवार होता तो कमल का फूल है। जहाँ कमल का फूल है वहीं हमारा मत है। कहीं क्षत्रिय समाज है, इस तरह सबको ही प्रतिनिधित्व मिला। कहीं कभी कभी हो जाए 19-20, मान लो गलती भी हो जाए, कमी रह जाती है, सबको नहीं मान लो हमें महसूस होता है कि भाई हमारी बिरादरी को कम मिला या उन्हें ज्यादा मिल गया। आज सहारनपुर की गंगो विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। यहाँ सहारनपुर में आज उनकी 2 सभाएं थी। एक सभा सहारनपुर के गंगो विधानसभा में थी, आप देख सकते हैं ये उनका मंच था। यहाँ पर अभी उनका संबोधन हुआ। संबोधन के बाद यहाँ पर कुछ जो और वोटर्स आए थे उनके साथ उन्होंने अपने संबोधन को संबोधित किया। उसके बाद हमारे कुछ यहाँ के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ पब्लिक भी है, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कह के गए, क्या कहना है इनका आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के। आपका नाम? अनुज चौधरी, ग्राम प्रधान अंडेड़ी। ये बताइए, अभी मुख्यमंत्री यहाँ पे संबोधन दे गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये तो पूरे जोश के साथ और जिस प्रकार विकास कर रहे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्हें अपनी बात रखी यहाँ पर सबके सामने कि जिस प्रकार गाँव में जिले स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर विकास हो रहा है, उसी प्रकार वोट का अपना मत डाले। तो ये जैसे कि किराना लोकसभा लगती है, या इस लोकसभा में कहीं ना कहीं एक तरह से प्रदीप चौधरी का कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा था, तो लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा है। यहाँ पे प्रदीप नहीं, यहाँ तो नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी जी की सरकार बनने जा रही है। तो वोट जो है आप प्रदीप चौधरी को नहीं, नरेंद्र मोदी? जी जी जी, सब भारतीय जनता पार्टी के सब संरक्षक है, सब सेवक है। और आने वाली 19 तारीख को हमारे जो प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी जी, उन्हें सब मत कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि सारा लोकसभा चुनाव को लेकर के किस तरह के? भैया, भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। जो कहीं थोड़ी बहुत कमी थी, लोकदल के राष्ट्रीय लोकदल अब हमारे साथ है, उसे भी जो है जो कमी थी उसकी वजह से हमें उसमें बढ़त मिल रही है। और नाराजगी तो देखो थोड़ी बहुत, इतना बड़ा परिवार है, 16-17 लाख वोटर है, थोड़ी बहुत रहती भी है। पिछली बार भी थी, लेकिन हम 93,000 वोटों जीते थे, जबकि लोकदल हमारे साथ नहीं था। पिछली बार सारी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही थी, अब के सब अलग अलग लड़ रही, तो हमारा चुनाव ही किसी के साथ नहीं है। कितनी भी नाराजगी कर लो, 10,000, 20,000, 30,000, 1.5 लाख वोट तो हमारे लोकदल के आगे। पहले 1.5 लाख वोट हमारे साथ नहीं थे, इनमें से कुछ थे, तो अब कम से कम मैं कह रहा हूँ 50-60 हजार वोट तो हमारे लोकदल की वजह से ही बढ़ गई। उतनी नाराजगी सारी भी नहीं है, कहीं मान लो आप। और देखो थोड़ी थोड़ी नाराजगी जैसे रहती है। अभी एक मीटिंग वहां दसाड़े में हुई थी, वीरेंद्र सिंह जी की थोड़ी बहुत नाराजगी थी, मनीष चौहान की थी, वो लोग भी अपनी जगह सही काम कर रहे हैं, अब लग गए अपने क्षेत्र में। और जो थोड़ी सी उधर नाराजगी है कैराना कांदला में, वो अपने आप निपटा लेंगे। वो पार्टी के समर्पित लोग हैं, पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं करने। अच्छा, अगर बात करें थोड़ी सी ननौत्ता की, तो ननौत्ता में कुछ दिन पहले एक पंचायत हुई थी, आपको समझ आएगी। तो उन्होंने एक वचन लिया था कि बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, तो उस नाराजगी को कैसे दूर कर पाएगी बीजेपी? आज योगी जी आए हुए, योगी जी सर्वमान्य नेता है, क्षत्रिय समाज से है भाई, सबसे बड़े। हम तो योगी जी के लिए ही तो काम कर रहे हैं। अब वो उन्हें देखना कि वो योगी जी को मतलब नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या उनके हाथों को मजबूत करना चाह रहे हैं। अगर हाथों को मजबूत करना तो सबको मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी को वोट देना। रही बात, देखिए कैंडिडेट कहीं पे किसी बिरादरी का होता है, कहीं पे किसी बिरादरी का हो, सब जगह एक ही बिरादरी के कैंडिडेट नहीं हो सकते। मान लो यहाँ पे गुजर समाज है, वहाँ ब्राह्मण समाज है, कहीं क्षत्रिय समाज है, इस तरह सबको ही प्रतिनिधित्व मिला। कहीं कभी कभी हो जाए 19-20, मान लो गलती भी हो जाए, कमी रह जाती है, सबको नहीं मान लो हमें महसूस होता है कि भाई हमारी बिरादरी को कम मिला या उन्हें ज्यादा मिल गया। लेकिन हम सब तो मोदी जी के और योगी जी के सिपाही हैं। हमारा निशान कमल का फूल है। हम किसी जाति बिरादरी का कोई मतलब नहीं है। हमें हमारे लिए कोई भी उम्मीदवार होता तो कमल का फूल है। जहाँ कमल का फूल है वहीं हमारा मत है। हम सब लोग जितने भी यहाँ थे, 20-25 हजार लोग थे, सबका निशान जो है कमल का फूल है, उनका प्रत्याशी कमल का फूल है। सब लोग अपना आपको मोदी योगी समझ के काम करेंगे, एक एक घर में जाएंगे, वोट मांगेंगे और निश्चित ही जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मेरा नाम मनोज कुंडी। आप क्या कहेंगे, जो आज मुख्यमंत्री पहुंचे थे, संबोधित भी किया, किस तरह के विचार रखे और क्या कहेंगे किस तरह? मैं चेयरमैन हूँ गन्ना समिति सहारनपुर और किसानों का प्रतिनिधित्व करता हूँ। किसान चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सर्व समाज को लेके हमारी सरकार, चाहे माननीय मोदी जी हो चाहे माननीय योगी जी हो, सर्व समाज को लेके हमारी सरकार चल रही है। और मेरा तो इसमें सिर्फ यही कहना है, जो हमारे भाई
जो जो नाराज है वो भी हमारे भाई हैं। जो भी गिले शिकवे, जिनके भी कोई गिले शिकवे हैं, वो हम सब ये सब चीज बैठ के आपस में सुलझा सकते हैं। बैठ के बाद में जो हमारा प्रदेश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, देश के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके सामने बात रखें। अभी तो मिलजुल के सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही सबका एक ही लक्ष्य है, सबका एक ही समाज, सबका एक ही वो सिर्फ और सिर्फ कमल का फूल। अच्छा, अभी 2 दिन पहले रक्षा मंत्री भी सहारनपुर पहुंचे थे। उन्होंने भी यही कहा कि कहीं ना कहीं जो दूसरे दल हैं वो हर चुनाव से पहले एक हवा उड़ाते हैं। कभी दलित नाराज हो गया है, कभी जाट नाराज हो गया है, इस बार कहा है कि ठाकुर नाराज हो गए हैं। तो लेकर ऐसा है, ये तो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इनके तो जुमले अब से नहीं, पिछले 20 साल से मैं भी सुनता आ रहा हूँ। अब से 15 साल पहले एससी नाराज हो गया था, फिर 10 साल पहले चुनाव में 2014 वाले चुनाव में एससी नाराज था, 2017 वाले चुनाव में पंडित नाराज थे, 2022 वाले चुनाव में 19 वाले चुनाव में ओबीसी पिछड़े नाराज हो गए थे। अब 2022 और 24 वाले चुनाव में इनका सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव है, खामखा लोगों को बीच में बरगलाना, और इससे कुछ होने वाला नहीं है। हमारे देश का विकास और प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है सब बहुत सुचारू रूप से चल रही है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के उसमें सबको बस एक ही लक्ष्य रखना चाहिए अपना, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। अब की बार भाजपा सरकार 400 पार। सहारनपुर से राहुल कुमार, यूपी तक।